नमस्कार। पेश है लेक्चर का अगला भाग, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति को मदाते के लक्षण हैं तो हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार उसको क्या चिकित्सा करनी चाहिए, उसको क्या देना चाहिए, साथ में जो है क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो देखिए, सारे जो मद रोग हैं, मदाते रोग हैं, ये त्रिदोषज हैं, लेकिन जो है इसमें चिकित्सा कफ की जो है मतलब कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि पित्त और वायु का प्रकोप अंत में इसमें होता है। कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा यानी कफ की, फिर पित्त की, फिर वात की करनी चाहिए। ये तो हो गया सिद्धांत। अब जो बात एक कहा गया है कि मिथ्याहीन पीतेन यो व्याधि उपजायते सम्यक पीतेन तेनो शांति। कोई व्यक्ति अगर जो प्रॉपर विधि बताई गई है कि मद्य ऐसे लेना है, ऐसे लेना है, ऐसे लेना है, अगर उसने मिथ्या तरीके से पी लिया, बहुत ज्यादा पी लिया, बहुत कम पी लिया, यानी मिथ्याहीन तरीके से ले लिया, तो क्या होगा, लक्षण ज्यादा प्रकोप हो जाएंगे। तो आपको क्या है, सम्यक देना है। अब यहाँ पर आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि लो, आयुर्वेद के ग्रंथों में तो मद्यपान की विधि बताई गई, भाई कहा कि आप मदाते से पीड़ित हैं और आपको मद्य पिला दिया जाए। तो नहीं, यहाँ पर जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने कहा कि जो हम मिथ्याहीन पीतेन, मिथ्या और हीन मद्य पीने से जो व्याधि उत्पन्न हुई है उसके लिए सम्यक मद्य देंगे, लेकिन वो मद्य कैसा रहेगा, वो मेडिकेटेड मद्य रहेगा, दैट इज एंटीडोट ऑफ दैट टाइप ऑफ अल्कोहल। उसको संस्कारित मद्य कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल जो लोग जो है एक्सेसिव ड्रिंक पीते हैं, अगले दिन उनको हैंगओवर उतारने के लिए नींबू पानी दिया जाता है। तो ऐसे प्रमाण को जानने वाला पुरुष सवाचल नमक, बिड नमक, सेंधा नमक और नींबू का रस, अदरक का रस मिला के शीतल मद्य का पान करा सकता है। तीक्ष्ण मद्यपान से क्या होगा, ये दाह होता है और जो आपका अन्न रस है वो ठीक से पकता नहीं, तो क्या होगा वो भाई, वो क्षार में परिवर्तित हो जाता है। वो क्षार जो है उदर में दाह, ज्वर, तृष्णा, प्रमोह इनको उत्पन्न करता है। अब जब ये लक्षण हुए तो क्या होगा कि हमने जो दोबारा जो मद्य दिया, मिथ्याहीन पीतेन या नींबू पानी दिया, तो उस क्षार को नलीफाई करेगा। आपने पढ़ा होगा कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू वाटर, वाटर बनेगा वहां पर और आपका साल्ट बन जाएगा। वो साल्ट वीक होगा, यानी लवण की उत्पत्ति होगी। यहां भी वही केमिस्ट्री बताई गई है कि अम्ल रस से युक्त क्षार जो है मधुर बन जाता है और मधुर के बाद इसमें जलोत्पत्ति होती है। तो ये जो है एक बहुत बड़ी बात आज के जो है हजारों सालों पहले बता दी गई थी ग्रंथों में। फिर विभिन्न प्रकार के मद्य जैसे बता दिया है कि आपको बीज पूरक यानी नींबू से सिद्ध मद्य का प्रयोग करना है। वातिक मदाते में मांस का प्रयोग कर देना है, आपको मृग, मछली आदि विभिन्न प्रकार के मांस का प्रयोग करना है। पैतिक मदाते में आपके जो है साथ में वातिक मदाते में विभिन्न प्रकार का आपको लेप, ओढ़ना आदि इस तरह का बताया गया है। पैतिक मदाते में प्यास लगने पे खजूर, अंगूर, फालसा इनके रस को मध्य में मिला के देना चाहिए, यानी मधुर द्रव्यों से संस्कारित मद्य का प्रयोग करना चाहिए। और ये जो है कफज मदाते में, कफज मदाते में अब आपके कफनाशक द्रव्यों का प्रयोग करना है। ठीक, इनमें जो है वमन और उपवास के द्वारा इसको जीता जा सकता है। कई बार मदाते से रोगी बोलते हैं कि हाथ पैरों में दाह होता है, तो ये मोस्टली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होता है। आगे जब चर्चा की जाएगी तो जितने मदाते के रोगी हैं उन सब में विटामिन बी के इंजेक्शन कोई भी ट्रीटमेंट देने के पहले लगाया जाता है। और इसका क्या कारण है, ये हम जो है आप लोगों पे प्रश्न के रूप में छोड़ते हैं कि क्यों लगाया जाता है। उत्तर हम जानते हैं, लेकिन इसका उत्तर आपको अगले जो है वीडियो में दिया जाएगा, या आप कमेंट बॉक्स में जब कमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको उत्तर दिया जाएगा कि कौन सी डिजीज है जो प्रेसिपिटेट हो जाती है अगर हम थायमिन का इंजेक्शन या विटामिन बी का इंजेक्शन ना लगाएं। आयुर्वेद में इससे बचने के लिए बद्री पल्लव यानी बेर के पत्ते का लेप प्रयोग किया जाता है। एक बहुत बढ़िया योग है आपका
जो मदाते में अष्टांग लवण का प्रयोग किया जाता है। अष्टांग लवण में आपका सौराचल लवण, जीरा, इमली, अम्ल बेतस सब एक एक भाग, दालचीनी, इलायची, मरीच ये आधा भाग, चीनी एक भाग, इनको लेके और जो है प्रयोग करेंगे। ये जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला है, स्रोतों को शुद्ध करने वाला है। इसी तरह से भिन्न भिन्न कल्पनाएं जो शरीर के लिए रुचिकर हैं वो दिया जाता है। किसी भी मदाते में आपको हर्षणी क्रिया, हर्ष जो है करना है। अब देखिए बहुत सारे जो है उसमें ग्रंथों में जो बताया गया है कि भाई दुग्ध का प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ऊपर जो क्रियाएं बताई गई उनके प्रयोग करने से मद्य का, मदाते का और मद्य का असर कम हो जाता है। लेकिन जब जो है इनसे भी न शांत हो तो हमको दुग्ध का प्रयोग करना चाहिए। दुग्ध का प्रयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो ओज के गुण हैं वो दुग्ध के गुण जैसे हैं। ये तो जो है ग्रंथोक्त बात हुई। दूसरी बात है कि दुग्ध आपका मृदु विरेचन है। जब व्यक्ति को देंगे तो क्या होगा कि तुरंत जो है आपके इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ जाएगी और व्यक्ति को लूज मोशन होने लगेंगे। तो जो वोमिटिंग होनी थी वो सीधे सीधे से लूज मोशन हो जाएंगे और इजीली जो है आपका एसिड निकल जाएगा। दुग्ध प्रयोग में उपमा यही बताई कि जैसे गर्मी से जो है तपा हुआ पेड़ है और उस पर बारिश की फुहार पड़ जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है, उसको अच्छा लगता है। वैसे ही मदाते से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में अगर दुग्ध जाता है तो वैसे ही अच्छा लगता है। अब कई बार लोग काउंसलिंग या अन्य उसमें प्रभाव में आ जाते हैं तो कहते हैं नहीं आज से हम नहीं पिएंगे। तो क्या ये अच्छा है कि बुरा है? तो देखिए जो ये अच्छा है कि बुरा है, अगर आपने कोई चीज सडन विड्रॉ कर दी तो आपको लक्षण आएंगे विड्रॉल के, अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम। और आयुर्वेद में इसको ध्वंसक और विक्षय नामक रोग से जो है वर्णित किया गया है। पानाते पान जो है परमत, पानाजीर्ण, ऐसे जो है सुश्रुत में भी वर्णन है। तो हम ध्वंसक और विक्षय के जब लक्षणों की बात करेंगे तो जो ध्वंसक है, मुख से कफ का प्रसेक निकलना, कंठ और गले का सूखना, शब्द को न सहना, तंद्रा निद्रा अधिक होना, ये ध्वंसक के लक्षण है। जो विक्षय के लक्षण है वो टोटली आपके रसक्षय वाले लक्षण है। हृदय रोग, कंठ रोग, मोह, वमन, शरीर पीड़ा, ज्वर, तृष्णा, शरीर में पीड़ा, ये जो है विक्षय के लक्षण हैं। तो अब इसमें जो है ये क्या होता है कि ध्वंसक और विक्षय रोग की चिकित्सा क्या है? तो जो वातिक मदाते में बताया गया है वही जो चिकित्सा है और दुर्बल व्यक्ति को ही होता है। क्योंकि जो बलवान व्यक्ति है वो इसको डील कर सकता है, इसको सह सकता है, लेकिन दुर्बल व्यक्ति जो है इसको सहन नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमको इसमें वातिक मदाते की जितनी चिकित्सा बताई गई हैं कि डाइट और जो है आपका बीज पूर्वक आदि, मध्य, नींबू पानी आदि इनका प्रयोग करना चाहिए। मैंने जो है बहुत सारे अपने गुरुओं को, जैसे प्रकाश तातेड़ सर थे, तो 2 प्रकार के आसव का प्रयोग करते हुए देखा था। कुछ कंपनियां बनाती हैं प्रोडक्ट। इस पे मेरी एक बुक है, कंसेप्ट ऑफ एल्कोहलिज्म इन आयुर्वेदा, जो चौखंबा सुर भारती प्रकाशन से प्रकाशित है। तो आप वहाँ पर बहुत सारे योगों को देख सकते हैं और इनके बारे में जान सकते हैं। तो ये हुई ग्रंथोक्त बात। फिर कुछ और लक्षणों की चर्चा जो कमेंट बॉक्स में की जाएगी जैसे जैसे आप पूछेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।